आई वांट प्रॉब्लम्स ओनली। ये बड़े लोगों ने सर्च की है, पता नहीं क्या सीन। मैं रोज कोई ना कोई हॉरर फिल्म ना देखूं, मुझे नींद नहीं आती। लोग लेम कमेंट बहुत करते थे, लेकिन फालतू में डीप हो रहे थे यार। इंटेलेक्चुअल एक ना पानी, आप यकीन करें गीला है, बड़ी बेशर्मी से कॉपी कर रहे हैं बगैर तो। एआई भी उतना ही इंटेलिजेंट है जितना आप इंटेलिजेंट हो। साडा पैसे ऐसा नहीं वापस आ रहे हैं। जिस इवेंट पे भी पहुंच जाए एकदम आए वॉक करते हैं। ये उनका बस एक कंटेंट। भाई साहब मिलियंस में ओवरनाइट मिलियंस होते हैं। तुम नौकरी करते हो। कपड़ा तक थे। अब मैंने उसका सोना चुराया था, लेकिन आई एम गिविंग हिम द क्रेडिट कि ये उसका है, बट आई एम यूजिंग इस तरह। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले जो मेरा एक हमेशा कॉमन सवाल होता है सारे गेस्ट से, जो भी आता है कि शारजा आता है कि कैसा आना वो। और ये मेरा आपसे सवाल था, जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल कि लोग शारजाह क्यों रहते हैं। नहीं वैसे क्यों रहते हैं? अब अजमान भी रह सकते हैं। अजमान भी रह सकते ना हैं बंदा अंदर आ सकता है, ना बंदा बाहर जा सकता है। यार। शारजा से रिलेटेड पता नहीं क्यों एक ऐसी ना वो उनसियत है जिसमें ऐसा लगता है कि यार पाकिस्तान है। अच्छा आपको हाँ। आई वांट प्रॉब्लम्स ओनली, ये वो वाली मीम है। क्योंकि अजमान भी मैं रहा हूँ काफ़ी अर्सा, तो वो अजमान में रहा हूँ। मक्का सुपरमार्केट है कोई, हाँ जी। वहाँ रहा हूँ। हाँ। और इसके अलावा सफ़ी मार्केट की तरफ रहा हूँ। तो वो बस सही सही था, टाइम मज़ा नहीं आया। हम्म। तो कंपैरेटिवली खैर मुझे लगता है कि शायद शारजा थोड़ा जब तक डिफरेंट आपको है। कोई टेंशन ना दे, स्ट्रेस ना मिले, हाँ। स्यापे में ना फंसे, आपको मजा नहीं आता। तो बस ये है, मगर ये है कि अब जितने रेंट बढ़ रहे हैं ना, हाँ जी। तो मुझे लगता है कि मुझे अब अजमान ही आना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं अब आपसे ही डन है। हेल्प लूँगा कि सर हाँ मुझे जी, बताएं। बिस्मिल्लाह। तो ये बताएं अली भाई कि कैसा चल रहा है सब कुछ? बेहतरीन, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ज़बरदस्त शुक्र। है। हाँ। तो मुझे बताएं अली भाई कि एक सवाल बहुत सारे लोगों का होता है, और मतलब मैं भी पूछना चाहूँगा। जब भी कभी अली सुफियान वासिफ आप नेट पे लिखें ना, गूगल पे, तो लिखा हुआ था अली सुफियान वाइफ। ये क्यों आता है भैया? ये बड़े लोगों ने सर्च की है, पता नहीं क्या सीन। तो ऐसा क्या है, इस पे क्या हकीकत है भाई? पता नहीं क्या सीन है, लोगों ने सर्च शायद ज्यादा की है। हाँ, डिमांड में था मैं शायद। तो अली भाई मतलब आप बताएं अपने बारे में कुछ कि कंटेंट क्रिएशन में कैसे आना हुआ, क्या सोचा? मतलब हर कोई इस तरह नहीं सोचता ना कि कंटेंट क्रिएशन में आएंगे, क्योंकि जिस वक्त आपने शुरू किया था उस वक्त तो इसका रुझान भी नहीं था ना इतना। मैं शुरू किया था, फिर मैंने छोड़ दिया था, फिर 2-3 साल पहले दोबारा शुरू किया। हाँ, तो आपने एक मूवी बनाई थी, आई थिंक कोई हॉरर मूवी थी, किस पे? फेसबुक पे जो गई थी, जो आपने कुछ एक्सपेरिमेंटल मूवी बनाई थी, वो एआई बड़ी। वाली? ना ना ना, अभी ये तो अभी नहीं, अब बहुत शुरू में। हाँ, बहुत शुरू में हाँ, जो बनाई थी अचानक मैंने। से एकदम वायरल हो गई थी, तो फिर वो नहीं, आप हॉरर तो नहीं बनाई थी। कॉमेडी हॉरर टाइप की मिक्स थी वो। ना ना ना। अच्छा, मैंने जो पहली दफा कैमरा लिया था वो हॉरर मूवी बनाने के लिए था। हम्म हॉरर शॉर्ट फिल्म्स, क्योंकि हम्म, मुझे हॉरर का बहुत शौक है। मैं रोज कोई ना कोई हॉरर फिल्म ना देखूं, मुझे नींद नहीं आती। क्या बात तो है। मैं देख के सोता हूँ आराम से, सुकून से। ये पॉडकास्ट भी फिर हॉरर हो जाएगा। तो उसमें मैंने कुछ अपने दोस्तों को हायर किया। हम्म ये कुछ 10 साल पुरानी बात है। और उन्होंने माशाल्लाह से एक्टिंग ऐसी की कि वो कॉमेडी बन गई। तो वो मैंने वीडियो कभी रिलीज नहीं की, बल्कि डिलीट कर दी मैंने। प्रॉपर डिलीट कर दी वो हर चीज़ उसका। मैंने वो लैपटॉप बेच दिया जिस पे मैंने वो एडिट की थी। ये चाहिए ही नहीं है। ओ, फिर मैंने अम्मी के साथ एक दिन ऐसे बैठे बैठे ना, मैंने कहा कैमरा तो ले लिया है, हम्म तो यूज़ करते हैं। तो वैसे ही मजाक में एक वीडियो बनाई थी। वही पुरानी बात है, कोई 8-9 साल पुरानी बात। तो उस टाइम वो अनवर मसूद साहब की एक थी पोइम, हम्म, उसको पैरोडी करके अपलोड कर दी। वो उस ज़माने में आ गए थे कि 50-60 हज़ार व्यूज़ ओवरनाइट, जो कि बहुत थे एक उस टाइम के हिसाब से। फिर मैंने कहा जब चल रहा है तो चलाने दो इसको। आपकी एक वीडियो मैंने और देखी थी, जो आपने पैरोडी की थी इसकी हार्ट टॉक की, अजीम डार साहब पे। ओके ओके, अच्छा बहुत अच्छा अच्छा मजेदार थी भैया वो, अच्छा। क्या मजेदार थी ना। हाँ, जो ब्रिटिश इंग्लैंड की तरफ से आती है हार्ट टॉक, क्या बिल्कुल जबरदस्त थी। बिल्कुल। अब नहीं मैं करता वो। अब पाकिस्तान जाना पड़ जाता है हाँ तो मुझे अब नहीं। अब नहीं, हुकूमत चेंज होगी तो फिर कर लेंगे, फिर अभी नहीं करेंगे। कर रहा। तो अली भाई अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। जैसे जब आप थे चले। वहाँ पे, तो जब कॉलेज में पढ़ते होंगे, लाजमी बात है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, एक पुराना मोहल्ला, सारा घर। तो ये एकदम दुबई शिफ्ट होने का क्या ऐसा? नहीं नहीं, मैं बचपन में पाकिस्तान में था। हम्म स्कूलिंग तो आर्मी पब्लिक स्कूल में था मैं। अब्बू की जो जॉब थी वो होटल लाइन में थी। हम्म वो मिडल ईस्ट वगैरह में ज़्यादा रहते थे, पाकिस्तान भी, फिर मिडल ईस्ट के होटल्स में भी। फिर हम बचपन में ही चले गए थे बहरीन।
तो बहरीन में फिर मैंने बाकी की जो स्कूलिंग थी वहाँ पे की। अच्छा। फिर जब कॉलेज यूनिवर्सिटी का टाइम आया फिर पिंडी चला गया। तो वहाँ पे रावलपिंडी कॉलेज ऑफ कॉमर्स था। वहाँ से आईकॉम किया, बीकॉम किया और फिर जब वो कंप्लीट हो गया तो फिर दोबारा इधर मिडिल ईस्ट पे आ गए दुबई में जॉब के लिए। तो यहाँ पे जब आप आए थे तो मतलब प्रॉपर एक जॉब कंटेंट हाँ, क्रिएशन में नहीं थे वो? नहीं। मैं अच्छा, फाइनेंस में। मैं अच्छा। 12 साल से फाइनेंस में था। अभी रिसेंटली 2-3 साल हुए हैं जो अभी प्रॉपर फुल कंटेंट तो अगर क्रिएशन में। देखा जाए एक फाइनेंस का बंदा जिनको कहा जाता है कि बड़े खुश्क होते हैं, हुँ। ठीक है? बिल्कुल दिमाग खुश्क हो चुका होता है फाइनेंस देख-देख के ना, और उस पे आपका ये जो लेवल है अभी माशाल्लाह से आप जो कंटेंट बनाते हैं, हुँ, तो सर कैसे मैनेज करते हैं ना कि दोनों एक मतलब स्प्लिट पर्सनैलिटी ना, अली सुफ़ियान हुँ। वासिफ़ फाइनेंस में ये और कंटेंट क्रिएशन में एक अलग किंग है। नहीं, मेरा शौक इधर इस आर्ट साइड पे था, म्यूज़िक वगैरह से। ये तो अब्बा जी ने ज़बरदस्ती अकाउंटेंट बनवा दी क्योंकि खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं जित्थों तनख्वाह सही आए वही काम करना हाँ, चाहिए। सही मैंने बात कहा है। ठीक है। आज तक भी ये समझा जाता है कि यार ये तो कोई काम ही नहीं ना। अ, पता नहीं आजकल के माँ-बापों से मिला नहीं हूँ इतना मैं। अच्छा, तो ये बताएँ कि अब हम काफ़ी अरसे से आपका फ़ेसबुक देखते आ रहे हैं, ठीक हाँ, है? हाँ। जो एक कॉन्सेप्ट आप लेके आए थे लेम ब्राउन रूट वाला। हुँ, हुँ। हुँ। तो लेम ब्राउन रूट के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था? क्या नाम की इसकी हकीकत थी? क्या सोच के बनाया? नाम मैंने लेम ब्राउन रूट इसलिए रखा था, उस ज़माने में लोग लेम-लेम कमेंट बहुत करते थे। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा लेम से जोक्स मारूँगा, अगर चल गए तो ठीक है, नहीं तो काउंटर तो मेरे पास है कि भई ले ऑलरेडी पेज का नाम लेम है, तो अब हाँ, अगर आप लेम कह ही रहे हो तो फिर वो देखने क्या आए हो? हाँ। लेम ही है ना पेज, सही मैं तो बात है। खुद कह रहा हूँ लेम है, हाँ। तो इसमें हेट करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन वो चल गया। हाँ, हाँ। वो कॉमिक्स उस ज़माने में सरकाज़मिस्तान एक पेज मैंने बनाया था। वो टाइम था कॉमिक्स बाय अरसलान और ये वो सारे हुँ, कॉमिक हुँ, हुँ। पिद्दी एक कॉमिक्स होता था। तो उसमें ये भी एक स्टिक फिगर का कॉमिक था। उसमें लेम से जोक्स मारता था। वो पेज चल पड़ा फिर मैंने ये सोचा कि अ, मुझे ज़रा था कि भई लोगों को पता लगे कि मैं हूँ पीछे इसके। हुँ, फिर मैं आस्ता-आस्ता वो कॉमिक को साइड पे कर दिया, नाम वही रिटेन रखा, अभी तक है वो। हुँ। लेकिन फिर मैं अपने वीडियोज़ वगैरह इस तरह मैं उसको तो साथ अभी ही आई थिंक उस पे आप कुछ अपडेट नहीं करते इतना ना? मैं मेनली इंस्टाग्राम पे फ़ोकस करता हूँ। हुँ। उधर रीशेयर कर देता हूँ फेसबुक पे। मतलब उसी लेम ब्राउन रूट पे? हुँ, हाँ, हाँ। तो अभी फ़ेसबुक आप क्या समझते हैं? फ़ेसबुक पे कुछ है फ़ायदा? मतलब बहुत है, इंस्टाग्राम से रिलेटेड अगर बहुत है देखा जाए? लोग अच्छा भला पैसा बना रहे हैं उधर से। मैं क्योंकि स्पॉन्सर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं मोनेटाइज़ेशन को इतना फ़ॉलो नहीं करता। मेरा सारा काम इंस्टाग्राम पे जो है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट होती है सब रील्स के बीच में मोस्टली, तो उसी पे ही मैं फ़ोकस करता हूँ। नहीं तो अगर मैं व्यूज़ के चक्कर में जाऊँ फेसबुक वाले में, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं रोज़-रोज़ कंटेंट बना के डालता रहूँ। हाँ, सही बात क्योंकि है। मैं डे जॉब भी है, हुँ, हुँ, सिर्फ़ कंटेंट क्रिएटर अपने पेज के लिए नहीं हूँ, मैं कंपनी के लिए भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, हुँ। मैं फ्रीलांस भी शूटिंग वगैरह ये सब चल रही है। तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं सिर्फ़ व्यूज़ वाले चक्कर में ना रोज़ कोई ना कोई व्लॉग या इस तरह की चीज़ें डालता रहूँ। तो अभी आपकी डे जॉब कंटेंट क्रिएशन कंटेंट क्रिएशन है। पहले आप बता रहे थे कि आप फाइनेंस में होते हाँ, थे। उसी कंपनी में उन्होंने जब मेरा पेज देखा हुँ। तो वो हमारे एचआर ने मुझे बुलाया, मैं समझा पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि हैक ही हो रहा है। वो कहेंगे कि यार ये भाई साहब आप एक जगह फ़ोकस करें। लेकिन उन्होंने कहा कि यार ये काम तो तुम अच्छा कर रहे हो, हमारे लिए भी करो। हाँ। तो पहले उन्होंने एक ऑफ़र की कि एक काम करो सुबह वीडियोज़ बना लिया करो हमारे पेज के लिए, कंपनी के लिए, तो दोपहर को फाइनेंस कर लिया करो। मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता, एक चीज़ बताएँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर मार्केटिंग में मुझे उन्होंने शिफ्ट कर दिया। ज़बरदस्त है। अच्छा, एक सवाल है जो मैं काफ़ी अरसे से आपसे पूछना चाहता था, कभी इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। आपके ना वीडियोज़ में एक भाई साहब आते थे गंजे से, अक्सर कौन-सा? आपके बॉस बनते थे वो। हाँ, अदनान नल वाला। अब मुझे नहीं पता कि वो वाक़ई आपका बॉस है, कौन है वो? नहीं, बड़े अच्छे दोस्त हैं वो। स्टैंड अप कॉमेडियन है हाँ। और यहाँ पे उनकी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की। तो उनका ऑफ़िस से आपका कोई ताल्लुक नहीं है? हुँ। अच्छा, मतलब वो ऐसे स्केचेज़ में आते थे कि ऐसा लगता हाँ, था कि क्योंकि वो। वो स्टैंड अप कॉमेडियन है हाँ, खुद। हाँ, हाँ, ज़बरदस्त। तो आपका ना एक जो अभी करंट आपका जो पॉडकास्ट चल रहा है, ठीक है? बड़ा यूनिक हुँ, एक आइडिया है और मतलब दुनिया मतलब आपका ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ़ पाकिस्तानी देख रहे हैं या सिर्फ़ इंडियन देख रहे हैं, मतलब दुनिया के हर कोने में आपका वो देखा जा रहा है क्योंकि जॉनरा बड़ा डिफरेंट है वो हुँ। और ह्यूमर बड़ा अच्छा होता है। तो वो कहाँ से क्या इंस्पिरेशन थी वो? उसके पीछे 2 थी चीज़ें, एक तो लूज़ टॉक थी ओह हो, हो! ज़बरदस्त। और दूसरी थी नाम अक्सर भूल जाता हूँ, एक मिनट पीट पीट होम्स एक यूट्यूबर है, हुँ, हुँ। उसकी वीडियोज़ होती थी, ये भी बहुत पुरानी बात है। वो क्या करता था कि वो कोई ना कोई एक कैरेक्टर
गेमिंग का कैरेक्टर या कोई मूवी का कैरेक्टर बना के ना सामने अपने बिठाता था और उससे क्वेश्चन आंसर करता था बड़ा सीरियस होके, ऑलमोस्ट पॉडकास्ट ही लगती थी वो। तो ये दो चीज़ें जो थी ना मेरे जेहन में बैठी हुई थी काफ़ी अरसे से। फिर एक दिन ये हुआ कि मैंने एक पॉडकास्ट देखी अपनी पाकिस्तानी, जो दो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जुनैद अकरम और मूरू, जबरदस्त। जो कि पता नहीं क्या बोल रहे थे उस पॉडकास्ट में। ओके। इतना डीप हो रहे थे, जो बातें डीप हैं नहीं लेकिन बनाई जा रहे थे। हालांकि बहुत अच्छे दोस्त हैं, सॉरी। लेकिन फालतू में डीप हो रहे थे यार, इंटेलेक्चुअल एक ना, मुझे समझ नहीं आई क्यों, ये क्या है और लोग सुन क्यों रहे हैं। तो मैंने कहा अगर ये इतना डीप हो ही रहे हैं तो इस तरह तो हर कोई डीप हो सकता है, बस मैंने माइक ही लगाना है और कैमरा लगाना है और आवाज़ को इस तरह बना लेना है और बड़े प्यार मोहब्बत से ना डीप आवाज़ में जाके सवाल करने हैं। तो फिर मैंने वो शुरू कर लिया। तो मैंने कहा कि कुछ भी मैं बोलूँगा ना तो वो डीप ही लगेगा। तो पहली वीडियो इसी तरह उनकी पॉडकास्ट देखते हुए ना अभी मैंने डाल दी। वो थी कि मैं बाहर के मुल्क जाता हूँ और लोगों को जब नींद आती है तो वो सो जाते हैं, बिल्कुल आंखें बंद करके सो जाते हैं, और पानी आप यकीन करें गीला है, आप टच करके देख लें पानी हमेशा गीला होता है, विच इज मुझे यकीन नहीं आता इस तरह करके ना। और वो वीडियो एकदम इतनी वायरल चली गई, मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया से फॉलोअर्स आ गए और उसमें सेलिब्रिटी ज़्यादा आ गए। मैं कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं, मुझे बल्कि दोस्त मेरे बार बार मैसेज करे कि ये चेक कर किसने तेरी वीडियो शेयर की। मैंने कहा है ये क्या हुआ, तो वो भी वही है, फिर चल गई। तो मैंने कहा ठीक है खींचो इसको, फिर उसको जितना मैं मिल्क कर सका करा, लेकिन वो इतना चल गया वो एक स्टाइल के वो अब सारी कॉपी करने लग गए और बड़ी डिटाई से कॉपी कर रहे हैं, बड़ी बेशर्मी से कॉपी कर रहे हैं, बगैर तो यूनिक काम करो। तो ये सीन है। नहीं तो एक और भी है, लाजमी आपने भी देखा होगा, इस्लामाबाद के होते हैं वो, उनका नाम है उमर सलीम। ठीक है, उनके भी थोड़े से काइंड ऑफ इस तरह के स्केचेस होते हैं जिसमें वो काम वाली बिठाई है, मेकअप वाली बिठाई है। तो वो इधर से ही है ना। इधर से ही है। इधर से ही है। इस तरह से आई थिंक फहद भी करता है, बट फहद का खैर नहीं थोड़ा नहीं, डिफरेंट है। फहद और हमने ऑलमोस्ट सेम स्टार्ट किया था। फहद ने इंग्लिश मार्केट टारगेट की, मैं इधर की देसी। तो आपके अभी जो माशाल्लाह से पॉडकास्ट जो बेसिकली काइंड ऑफ एक वायरल चीज़ है, वो दुनिया में देखा जाता है। तो अभी कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ जो हैं आपको इंडिया से, जो मतलब एक होता ना कि आपकी दोस्त यारी हो गई है, कि इतना अच्छा माहौल हो गया कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके साथ आप अभी लिंक हो चुके हैं? यार मेरी ना मेमोरी बड़ी गंदी है नामों के मामले में। लेकिन जो डेली बेसिस पे जिनके साथ सलाम दुआ रहती है, एक तो वो लोग हैं जो मेरी वीडियोस में आ चुके हैं, ये आहाना कुमरा है, ज़ारा जी जी जी। है, और ये परुल गुलाटी, उसके साथ बहुत अच्छी वीडियो गई थी। और वैसे जो रहते हैं कांटेक्ट में वो हैं जैसे अपर शक्ति खुराना है, ये सब तो इनके साथ चलता रहता है। बस और कौन है, मेरी मेमोरी बहुत गंदी है नामों में। मैं सोचने बैठ जाऊंगा कौन है, किसने लास्ट मैसेज किया था। आपकी वीडियो में ना एक चीज़ मैंने देखी है कि माशाल्लाह से बेबे आपके साथ वीडियोस में आती हैं, तो यकसा टाइम मतलब आपके साथ साथ बेबे भी इतनी बड़ी माशाल्लाह से सेलिब्रिटी हो गई है, तो कैसा लगता है फील कि यार मेरी अम्मी बेबे एक माशाल्लाह से सेलिब्रिटी बन गई है इस वीडियो के थ्रू, तो कैसे बेबे को लेके आने का ख्याल हुआ इस वीडियो में? क्योंकि हम दो ही हैं फैमिली, बस मैं हूँ और अम्मी है। तो उन्होंने जो है ना बचपन से बिल्कुल वो दोस्ती वाला एक रिलेशन रखी है। तो जब मैंने वीडियो एक बनानी थी, मैंने कहा हम एक बनाते हैं, ट्राई करते हैं। कहते हैं हाँ ठीक है कर लो, क्योंकि हम दो हैं और ये छोटा सा एक सर्कल है अपना, तो आपस में खुश रहने वाली बात है, बस एक दूसरे को सपोर्ट नहीं, वैसे ऐसा होता है ना कि अम्मियाँ मोस्टली ऐसी चीज़ों में कहती नहीं परे रखो भाई, मैं नहीं आना। शुरू में था, मतलब कि आती थी लेकिन कम कम, लेकिन जब उनको एहसास हुआ ना इससे पैसे आ रहे हैं और फिर अब जो मैं कुछ अरसे तक अगर वीडियोस ना बनाऊं तो पूछती हैं कि वीडियो नहीं बनानी, कितने दिन हो गए कोई वीडियो नहीं बनाई। क्योंकि उन्हें पता है कि इस चीज से स्पॉन्सर आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, बिल पे हो रहे हैं हमारे, तो करना की वीडियो। सही बात है। हाँ, तो अब वो खुद कह के बल्कि अभी मैंने बल्कि उनको कहा था कि आज एक वीडियो बनाएंगे, तो फिर मैंने आज नहीं बनाई। तो शाम को इफ्तारी पे पूछी थी आज वीडियो नहीं बनाई क्या हुआ। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि नहीं, एक ब्रांड है उन्होंने अप्रोच किया, तो मैंने स्क्रिप्ट उनको दे दी है, तो शायद वो उधर से यूज हो जाए। ओके तो फिर वो खुद ही पूछती हैं। तो आप जब कॉन्सेप्ट लिखते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बनाते हैं, तो बेबे के कोई इनपुट्स होते हैं उसमें? नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं होती वीडियो क्या है।
अच्छा, बस सिर्फ बता दिया बेबी को ये बनाना है। मैं उनको कैमरे के सामने बिठा देता हूँ हाँ। और एक एक लाइन उन्हें कहता हूँ कि बोलें, तो वो जो भी मैं उन्हें बोलता हूँ हाँ, वो बस आगे से रिपीट करती रहती हैं। सही है, सही है। फिर उनका जब पार्ट हो जाता है फिर मैं अपना पार्ट आप इंसर्ट अपने करता हूँ। सोलो करते हैं। फिर जब बन जाती है हाँ, फिर मैं उनको दिखाता हूँ ये वीडियो है। ये वीडियो है। नहीं तो वो पूछती रहती है मैंने 10 से सही वीडियो की है। उनको बिल्कुल जब तक वीडियो रेडी ना हो जाए ना तब तक पता नहीं होता क्या है, हाँ, क्या हाँ। बन रहा है। तो मैं तो चाहता कि मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मैं बेबी के साथ भी छोटा सा इंटरव्यू करूँ। ज़रूर इंशाल्लाह। हाँ, और उनके साथ ना बड़े मज़े की यार देखिए, मैं तो बड़ा मज़ा आता है कि यार बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं, हुँ। आप उनकी कहानियाँ सुनें, सारे किस्से वो सुनाते हैं अपने पुराने टाइम के, खाने मज़े के बना के खिलाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है उनके साथ। तो अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, अब आप यूएई में रह रहे हो अरसे से ना माशाल्लाह से, तो एक बड़े आपके अच्छे दोस्त हैं जिनको दुनिया जानती है, कैंडोल साहब। हुँ, हुँ। कैसे मुलाकात हुई उनसे? केन बहुत प्यारा, खूबसूरत और खूबसूरत तो दिल वो से बहुत है। बहुत अच्छे एक इंसान है। हाँ। और केन से जो मुलाकात हुई थी, केन को चाहिए था कोई वीडियोग्राफर हुँ, एक किसी कंटेंट के लिए। हुँ, हुँ, तो किसी ने मुझे रेफ़र किया हुँ, हुँ, कि ये भी बनाते हैं। मैं भी क्योंकि मैं फ्रीलांस भी करता हूँ हुँ, इन्फ्लुएंसर्स के लिए। हुँ, हुँ, तो मैं गया वीडियो बनाने के लिए उनके। वो फैसलाबाद से है, मैं लाहौर से हूँ। वो भी हुँ। कैप्रिकॉर्न है, मैं भी कैप्रिकॉर्न है। हमारी सोच वगैरह सारी कुछ ना क्या बात है सर! उधर ज़रा मैच हो गई। हाँ, हाँ। तो तब से वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो फैमिली की तरह अब तो। हाँ, हाँ। हुँ। तो अभी कोई नया प्रोजेक्ट उनके साथ? हमारे प्रोजेक्ट आपस में इस कोलैब्स वाले कम हैं, हाँ। लेकिन हम एक-दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हैं। जिस तरह अगर मेरे पास कुछ आए, हुँ, तो मैं उनके साथ भी शेयर कर देता हूँ। अदनान की भी आदत है, जैसे ही कोई उसका प्रोजेक्ट आता है हुँ। और मतलब ये मैं कि वही बात बता रहा हूँ कि दिल के बहुत अच्छे हैं। बड़ा जब अच्छा आप इंसान है। कोई आप प्रॉपर कोई सही आपकी रिस्पेक्ट करे ना वो, तो फिर वो उसी तरीके से फिर वो भी आगे से ना हाँ, उसकी इज़्ज़त करते हैं और जो ख़्याल भी रखते हैं। तो इस हाँ, तरह अदनान के पास भी अगर कोई प्रोजेक्ट आए तो वो आगे बंदे को यही कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अली को भी बीच में डालें, उन हाँ। उसको भी एक हाइड कहीं करें। न तो कहीं इस उसकी तरह इन्वॉल्वमेंट हो। हाँ, तो मेरे पास जो आती है चीज़ें कुछ भी होते हैं मैं कहता हूँ मैं उसी वक़्त अदनान को कॉल करता हूँ कि यार ये सीन है, करना है, ये फलानी जगह जाना है, ये है, तो सेम चल रहा है इस तरह हमारा आपस में। बहुत अच्छी बात है यार, हुँ। और ख़ास तौर पे यूएई में रहते हुए हमारे पाकिस्तानी लोग ही बहुत कम है यार। बहुत कम है और अफ़सोस के साथ सीन ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है हुँ, वो मोस्टली 90% वो ये देखती है कि अगर ये बंदा ऊपर जा रहा है ना हुँ। तो ये क्यों जा रहा है, इसको जरा नीचे नीचे खींचो। खींचो तो सही उसको, हाँ। हम पीछे से वो आपके ही किसी स्पॉन्सर के साथ ना कहानी डालने की कोशिश करेंगे कि यार आप उसको कितने दे रहे हैं, अच्छा इतने मैं इतने में कर मैं इतने दूंगा, आ में कर जाओ। देता हूँ। सही बात है। बहुत गेमें खेलते सपोर्ट हैं। नहीं करते एक-दूसरे को ना। बहुत गेमें खेलते हैं, तो इसीलिए जो अदनान का सीन है हुँ। बिल्कुल मुख्तलिफ है। नहीं, बड़ा अच्छा है बंदा। मैंने रिसेंटली उसका एक पॉडकास्ट देखा था जुनैद भाई के साथ। हम्म पाकिस्तान में आई थिंक हुआ था वो। तो बड़ा मज़ा आया सुनने का, और इतने बड़े लेवल पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और इस तरीके से करना कि यार अब मतलब उसका कोई मैच ही नहीं है यार। बिल्कुल तो बड़ा अच्छा लगता है कि कहीं पाकिस्तान कहीं तो है यार, कोई तो सपोर्ट कर रहा है किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका एक और शौक मेरे जो का क्या लोग गेम का, ये हाँ, एनिमी जो आप बड़े शौकीन हैं एनिमे से। एनिमे के शौक नहीं हाँ, है, ये हाँ। गेमिंग है। गेमिंग, एनिमी, इन दोनों का आपको शौकीन है, हम्म और बनाते भी हैं आप। आपने भी रिसेंटली कुछ एआई से रिलेटेड बनाया भी था। हाँ तो ये कैसा नया शौक यार? क्योंकि देखें अभी जो मार्केट चल रही है, हम्म आप मिसाल के तौर पे बात करें किसी भी एक वीडियोग्राफर की, सिनेमेटोग्राफर की, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ लेट्स सपोज, तो अगर आप किसी को बोलेंगे ना कि यार एनिमे पे कुछ काम शुरू करो, नई एनिमेशन आई है एआई जनरेटेड, तो बहुत हम्म सारे लोग ना उस करते हुए उसको झिझकिचाते हैं यार कि नहीं यार समझ में नहीं आ रहा, या तो बिल्कुल हटा दो उसको, हमारा काम बंद हो जाएगा। हम्म तो वो वाला थॉट कैसे आई कि यार मैं कुछ एआई से रिलेटेड एनिमे कुछ कैसे बनाऊँ? क्योंकि आपको मैंने देखा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त था। एनिमे तो अलग एक चीज़ है, वो मैंने अपनी वीडियोस में कभी-कभी यूज़ की थी। हुँ, कि देसी स्टाइल में अगर एनिमे हो तो हुँ, कैसी लगेगी, हुँ। कोई ज़बरदस्ती कैसे जिस तरह ये माइक है, ये माइक है, वो जापानीज़ स्टाइल में ना बोल रहे हैं ज़बरदस्त हाँ, और उसको फ़िल्टर लगा दिया ऊपर। हाँ, हाँ। तो वो अलग चीज़ है। एआई जो है, एआई का मुझे इस जो फ़ायदा एज़ अ फ्रीलांसर है, वो ये है कि बहुत सी नई चीज़ें जो उसमें आ रही हैं, मैं उससे
यूटिलाइज करके अपने ही बिजनेस एक्सपेंड करने वाली बात है। आज मैं एक एआई देख रहा था जो लॉन्च हुई है, उसमें ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो उसको डाल दो, वो प्रोडक्ट की पूरी एक एनिमेशन बना देगा। आपको 3D एनिमेट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पिक्चर डालनी है, बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ एनिमेट कर देगा। तो ये अब जब मेरे पास अगर कोई क्लाइंट ऐसा आता है तो मुझे पहले से इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि अच्छा अगर उसको ये चाहिए तो कैसे बन सकता है। तो एआई बहुत हेल्पफुल है। मैं तो रोज़ सीख रहा होता हूँ एआई पे। रोज़ ट्विटर पे मैंने जितने भी हैशटैग्स हैं ना वही सेव किए हुए हैं। जैसी कोई नई चीज़ आती है मैं उसको ट्राई करता हूँ। टेक्स्ट टू इमेज टू वीडियो बहुत इजी हो गया है। अगर कोई अभी नहीं ट्राई कर रहा तो पीछे रह जाएंगे आप। पीछे रह जाएगा, सही बात है। बहुत पीछे रह जाएंगे आप। आपकी वो जो वीडियो देखी मैंने, आपने जो हॉरर बनाई थी जो ज़ॉम्बीज़ पे थी, यार क्या ज़ॉम्बी नगर। कमाल है, क्या कमाल है यार। मतलब एक सेकंड को मैं देख के ना दंग रह गया था कि यार ये चीज़ बन रही है, जिसमें अभी आप समझ लें कि वो एआई अभी अपने पीरियड में है कि वो बन रहा है। और वो भी अभी पुराना वो है हाँ। जो मैंने यूज़ किया था ना। अगर आप नया देखें, मैंने अभी एक रील पूरी बनाई है उनके लिए, वो कुर्ते वाली बहुत जबरदस्त पूरी है, एआई है। बहुत जबरदस्त मैं भी एआई हूँ। हाँ, कुछ भी नहीं है उसमें रियल, लेकिन क्या कमाल है यार। हर चीज़ एआई है और वो बिल्कुल रियल है। और मुझे कुछ कितने और बहुत सस्ते में है एआई। मुझे अब याद नहीं आ रहा। आप थोड़े से डॉलर्स में आप इतनी ज़्यादा वीडियोस उससे जनरेट कर सकते हैं। कितना टाइम लगा वो बनाने में? मैं पहले पुराने तरीके से बना रहा था तो मुझे कई महीना लग गया। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था। वो अचानक उन्होंने एक नई अपडेट डाली है। उसका नाम है ड्रीम लूमा का ड्रीम रे 2 है। ओके। ड्रीम सॉरी, वही बात है, मैं नामों में इतना अच्छा नहीं हूँ। रे 2 है उसके मॉडल का नाम, जो है टेक्स्ट टू वीडियो है और इमेज टू वीडियो है। लेकिन उसके रिजल्ट बहुत रियलिस्टिक है। बहुत वो जबरदस्त है यार। अचानक एकदम अपडेट आई और मैंने उसको तकरीबन दो दिनों में पूरा करके। क्या बात है। तो इसके लिए कोई बहुत हाई ग्राफिक्स होना जरूरी है? ना सब कुछ वो वेबसाइट पे बेसिकली तो सारा ऐप पे कुछ, आप मोबाइल हाँ पे कर लें। हाँ, जबरदस्त, बहुत आला। आई थिंक जो आप क्रिएट कर रहे होते होंगे तो वो तो सारा कुछ उनके सर्वर पे सब कुछ हो रहा है। हाँ, आपके पास तो नहीं है। हाँ। आपने तो अपलोड करनी है चीज़, तभी तो पैसे मांग रहे हैं इस चीज़ के। हाँ। क्योंकि हर चीज़ उनके सर्वर पे रन हो रही है। तो अली भाई मुझे बताएं कि अब आप जब आपकी एनिमे से रिलेटेड बात हो रही है तो आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है? एनिमे मैं नहीं देखता। अच्छा, मैंने सिर्फ अभी रिसेंटली एक देखी थी, क्योंकि उनके एपिसोड्स बहुत होते हैं, इतना टाइम हाँ, नहीं है हाँ, मेरे हाँ। पास। और नेटफ्लिक्स पे एक देखी थी, यार ये नामों का बड़ा मसला है। सब्र करें, 7 डेडली सिंस। ओके। वो मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने प्रॉपर देखी थी। उसमें एक कैरेक्टर था एस्कनॉर, उसकी वजह से उस बंदे का एटीट्यूड बड़ा सख्त था। तो मज़ा आ रहा था देखने के। और फिर बचपन में एक दफ़ा एक अब्बा जी लेके आए थे, वो VHS होती थी उस ज़माने में, तो एक गायवर थी, वो देखी थी। तो ये देखी हुई है, बाकी तो नहीं। मूवीज वगैरह हाँ, मूवीज़ का तो नेटफ्लिक्स बहुत देखते शौक हैं है। आप? हाँ, मैं हॉरर बहुत देखता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। कौन सी समझ में आती है? हॉरर हॉरर देखने का मुझे इतना शौक है, मैं रोज़ कोई ना कोई हॉरर फिल्म देख के सोता हूँ, नहीं तो मज़ा नहीं आता, तो बोरिंग सा फील होता है। अच्छा, एक बात है, अब चूंकि हम इसी फील्ड से हैं ना, क्योंकि आप भी बैकग्राउंड में कैमरा यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आपको ये चीज़ों का पता होता है ना कि यार ये बनता कैसे है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जब भी अभी कोई हॉरर मूवी देखता हूँ ना तो मुझे अब डर नहीं लगता, क्योंकि पता है कि ये बना कैसे है, क्या इफेक्ट जले हुए हैं, बैकग्राउंड में क्या चल रहा होगा, BTS क्या होंगे, तो ऐसा फील होता है। आप भी ऐसे सोचते हैं क्या? वो है तजस्सुस, तो होता है कि क्या इन्होंने यूज़ किया होगा। हाँ। वो डर वाली बात एक अलग सीन है। डर नहीं लगता, लेकिन मुझे जहाँ पे ट्विस्ट हो ना स्टोरीज़ में, वो मुझे मज़ा आता है। कि हाँ, अब क्या होगा, क्या नया लेके आ सकते हैं। हाँ, जिस तरह मेरी वीडियोज़ भी जो हैं, वो जो पॉडकास्ट है, ऑल्दो कॉमेडी है, लेकिन उसमें ट्विस्ट होता है। स्टार्ट कहीं से होती है, एंड कहीं पे हो जाती है। अब वो परुल गुलाटी के साथ जो था, वो स्टार्ट होती है रिलेशनशिप की चीटिंग पे, वो एंड कर देती है स्कूल की चीटिंग पे। तो वो स्टार्ट में लोग समझते हैं बड़ी कोई सीरियस बात हो रही है, एंड में जाके कहते हैं ये क्या हुआ है। अच्छा, एक चीज आप उसमें बहुत कंटिन्यूसली करते हो, हर सीन में जब जब कट अवे आते हैं, माइक चेंज होते हैं, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? मेरा उसमें वीडियोस में यही होता है कि लोग सोचते नहीं हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। इसी तरह मुझे मूवीज भी वो देखने का शौक है जिसमें बंदा सोचता है ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, दोबारा फिर
और जितनी आप ज्यादा उसके साथ पंगे करेंगे, जो बंदा सोचेगा ये क्या हो रहा है, वो फिर ज्यादा रिपीट करके देखेंगे लोग हाँ कि यार ये मिस कर दिया। और कभी कभी लोग कमेंट में डालते हैं कि यार इसने हाथ में ये पकड़ा हुआ था, हाँ जो लोगों ने मिस कर दिया होता है। इट मीन्स कि समझ देख रहे हैं लोग। हाँ हाँ, फिर लोग दोबारा देखते हैं हाँ कि अच्छा मैंने तो मिस कर दिया था, उसने वाकई हाथ में ये पकड़ा हुआ था, फिर वो दोबारा देखते हैं। तो वो एक किस्म का ना एक एंगेजमेंट के लिए हाँ 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 शुरू हो जाता है। इस दफा बस मैंने विक्स चेंज कर ली थी, वो परुल का आइडिया था, कहती माइक, क्योंकि उसकी वो है ये विग्स वगैरह की दुकान है, हेयर एक्सटेंशन हाँ की, हाँ हाँ ये माइक्स तो चेंज करते रहते हैं, सब विक्स ट्राई कर दो। मैंने विक्स ट्राई कर ली, वो चल गया, हाँ 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 जबरदस्त चला, पता नहीं 8 मिलियन व्यूज, कितने मिलियन बिल्कुल व्यूज ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अभी कोई नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप कर रहे हो या पता हो कि हाँ यार आने वाले हैं, बड़ा नहीं, अचानक होता है, अच्छा, ऐसे प्लान नहीं करता ये मैं। आमद होती है कि यार आज हाँ, कुछ आ जाए तो फिर मैं सबको फिर कॉल कर देता हूँ, आ जाओ कुछ करते हैं। तो इसके स्क्रिप्ट वगैरह मतलब मैं लिखता हूँ सारे के, सब कुछ आप लिखते जितने भी हैं? मेरे गेस्ट होते हैं उनको सबको तो मैं लिख के बिल्कुल देता कंडीशनल, मतलब आए और आज फटाफट लिख दिया? हूँ। नहीं 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 नहीं, हम्म पहले मेरे पास स्क्रिप्ट होती है, हम्म फिर मैं गेस्ट देखता को हूँ दिमाग में कौन, रखते हुए? नहीं, ओके। पहले मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, हम्म जो भी एकदम माइंड में आए कि यार ये मजे की चीज लग रही है, हाँ फिर मैं सोचता हूँ किस पे फिट बैठेगी, ओके। फिर उस बंदे को कांटेक्ट करता हूँ। तो अभी अगर आप फी ज़माना बात करें, हम लोग, आप माशाल्लाह से कंटेंट बना रहे हैं, ऐसे ऐसे बना रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। जिस तरह से एआई हम्म, आ रहा है और सब कुछ चीज़ें एंड हमारी लेके जा रहा है, तो अभी आप कंटेंट क्रिएशन को जो अभी हम बना रहे हैं, हम्म। इसको आप कहाँ देखते हैं अगले 5-10 साल बाद कि कहाँ जा रहा है ये? देखिए, एआई भी उतना ही इंटेलिजेंट है जितना आप इंटेलिजेंट है, उसने आउटपुट आपको उतनी देनी है जितनी आप उससे मांग रहे हैं, हम्म या जितनी आपकी इमेजिनेशन जहाँ तक जा सकती है। हम्म अगर आप बिल्कुल ही रैंडम चीज उससे मांग रहे हैं तो उसने भी बिल्कुल रैंडम चीज दे देनी है। हम्म तो अगर आप इंटेलिजेंट इतने नहीं है, आपकी इमेजिनेशन इतनी खुली डुली नहीं है, हम्म तो वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे अभी ही। मैंने एक पॉडकास्ट बनाई थी एआई से, जो गेस्ट था मेरा वो हाँ वो एलियन। एलियन के अलावा वो है एलियन, तो वो है ना, सीजीआई था। हाँ एआई से जो मैंने बनाई थी वो आपकी जो है, कौन सी गेम्स हैं, स्क्विड गेम्स, हाँ स्क्विड स्क्विड गेम गेम। की जो डॉल होती है, हाँ 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 उसको गेस्ट रखा था, हाँ हाँ देखी थी मैंने बिल्कुल। तो वो एआई से बनी थी। तो जितना आप अपनी इमेजिनेशन को एक्सपैंड करेंगे, उतना ही एआई ने भी आपको रिजल्ट देना है। तो अभी अभी पाकिस्तान में आपने देखा होगा, रिसेंटली इन्होंने एआई से रिलेटेड कोई फिल्म बनाई थी, पूरी इसमें शोरील फिल्म बनाई एआई थी। से ही। हाँ शोरील बनाई थी उन्होंने कहा कि ये एआई अब सिनेमा भी मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो जो उन्होंने बनाई शम्मून अब्बासी साहब ने, तो हाँ, देखने का इत्तेफाक हो कभी? वो ट्रेलर मैंने देखा था, अगर आप उसी की बात कर रहे हो, हाँ लेकिन वो बहुत इनिशियल स्टेजेस पे था, वो तो बहुत बेकार एआई थी उस जमाने की। हाँ 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 और उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की है, हम्म। अब तो काफी चेंज हो गया है। हाँ तो वो इनिशियल स्टेजेस थी जहाँ पे हर चीज फेक लगती थी, उंगलियां भी साथ साथ एआई जोड़ देता है, हाँ कभी आंखें भी आगे पीछे हो जाती हैं वो हाँ बंदे की। तो वो वाली एआई थी। अब पता नहीं, अगर कुछ वो नई एआई यूज करके कुछ करें तो ठीक है, नहीं तो लोग तो बना रहे हैं, जिस तरह मैंने बनाई थी, मैंने कितनी कोई 3 मिनट 4 मिनट का कुछ वो ट्रेलर बनाया था। हाँ हाँ अगर मैं महीना आराम से बैठा रहूं तो पूरे 1.5 घंटे की फिल्म बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अगेन आप वाली बात के इमेजिनेशन आपकी कहाँ तक हाँ। जाती है, कहाँ तक लेके जा सकते हैं आप उसको। तो अभी अगर हम बात करते हैं आपके सोशल मीडिया की, तो बहुत दफ़ा देखने में आया है आप माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे अपने बहुत सारी चीज़ों को अवेयरनेस से रिलेटेड यूज़ करते हैं। हम्म, मतलब बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ना ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि यार ये नहीं करना है, मतलब काम करना है, पैसे कमाना है, हम्म, ठीक है, ना पॉलिटिक्स में पढ़ो, ना रिलीजन में पढ़ो, ना किसी को बुरा बोलो, ना किसी को अच्छा बोलो, अपना काम करो। आप चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देते हो कभी कभी, हम्म। मतलब वो एक लगता है कि हाँ यार अंदर से गुस्सा है। हाँ, बहुत है। है। तो अभी आपने रिसेंटली माशाल्लाह से पोलियो से रिलेटेड एक चीज़ को हाँ, शेयर किया था, तो लेकिन पोलियो कैंपेन थी, हाँ पोलियो वो कैंपेन थी। प्रॉपर कैंपेन थी अच्छा कैंपेन गवर्नमेंट के थी, साथ। हाँ हाँ, हाँ। वो तो कभी बैकलैशेस आए इस वाले से कि कुछ कभी कुछ लिख देते पोलियो हैं? से नहीं, दूसरी चीजों पे आए हैं, हम्म जिसमें वो एक कौन सी थी, अजाब, वो था ना, दुबई पे अजाब आ गया, हाँ बारिश वाली थी, हाँ 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 तो उस पे लोगों को, बल्कि लोगों को लीड किया गया था कि भाई इसके खिलाफ जो है ना, शुरू हो जाओ। पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत हम्म, सारे लोगों को अप्रोच किया था, हम्म, जिस पे आपने लिखा था कि यार ये क्या चल रहा है, लोगों के कमेंट्स बंद हो गए थे नीचे से, याद है आपको? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें से किसी ने अप्रोच किया था आपको? नहीं, नहीं। उनको पता होगा कि अ, मुझे अगर करते, मैंने भी कर देनी थी। आजा। हाँ, हाँ। साडा पैसा ऐसा नहीं वापस आ रहे हैं। सही हमारा जो पैसा खाया वो वापस हमें ही मिल रहा है। नहीं बात तो सही नहीं, मगर बेचारे जुनैद भाई के साथ जो लोगों ने बदतमीजी की कमेंट्स किए, क्या क्या हम्म, लिखा उसके बारे में, फिर उनको एक वीडियो डालना पड़ी उसके बाद,
उसकी मतलब समझ लें वो जवाब शिकवा वाला सीन था, और उन्होंने जो बताया कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, तो वो मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार एक चीज़ बनाई है आपने किसी गवर्नमेंट के खिलाफ से, तो वो किसी को आप बायस नहीं बोल सकते इस तरीके से। मगर खैर अपने अपने लोगों के कमेंट है, क्या होता है। नहीं देखिए, अगर मैं करता तो मैं कमेंट्स खुले छोड़ देता। मैं इसलिए वो मैंने कहा था कि ऐसे काम ना करो जो कमेंट्स डिलीट ब्लॉक करने पड़े। बंद करना पड़े। हाँ, तो मेरे कमेंट्स खुले रहते हैं। मुझे अभी रिसेंटली भी एक ब्रांड ने के साथ मैंने काम किया था, उन्होंने कहा था इस पे भाईजान ये बॉयकॉट हुआ है तो आप कमेंट्स बंद कर दें, ये कर दें। मैं क्या नहीं, कुछ नहीं होता, आने दो, जो है वो है, बिल्कुल सही है, फेस करो फिर यार। तो उसमें ये है, देखें लोगों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि कंटेंट क्रिएटर जो है वो कोई फी सबिलिल्लाह काम नहीं कर रहा। बिल्कुल सही है। उसके जो घर चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा है, बिल्कुल उसने ठीक बिल है। भी देने हैं, सब कुछ करना है, तो वो एक इश्तिहार है। आप टीवी देख रहे होते हैं, उस पर भी कोई किसी ना किसी चीज का इश्तिहार आ जाता है, तो आप ये तो नहीं कहते ना कि अपना टीवी तोड़ दो, उसके ये बिल्कुल ठीक है। बॉयकॉट कर दो, ऐसे टीवी देखना ही नहीं है। बिल्कुल ठीक वो है। एक इश्तिहार है। आप वो उठ के उस वक्त बाथरूम चले जाएं, चाय पी लें, पानी पी लें, जो दिल करता करते आप स्किप, यूट्यूब पे इश्तिहार आता है आप स्किप कर देते हैं। इसी तरह अगर कोई कंटेंट क्रिएटर इश्तिहार डाल रहा है, आप स्वाइप करके आगे निकल जाएं, दूसरी कोई रील देख लें। सही बात वो है। पैसे बना, क्योंकि वो उसका बिजनेस है। हमारे लोग कितनी ऐसी कंपनियों में काम करते हैं जिसको, मैं भी एक दोस्त को जानता हूँ, वो एक प्रोडक्ट यूज नहीं करता कि जी बॉयकॉट लिस्ट पे है, काम उधर ही कर रहा है, वाह उसी कंपनी में क्या काम कर रहा है। मैं कहता हूँ नौकरी भी छाड़ना फिर, बिल्कुल सही है। ये क्या तुक है। तो वो लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई साहब ये इश्तिहार है, एक उसको पे किया गया है, वो आपको भी पता है वो इश्तिहार है, आप समझदार हैं इतने कि वो इश्तिहार है, आप उसको इश्तिहार की तरह समझें। आपने नहीं वोट डालना, ना डालें। ऐसी कौन सी वीडियो जो आपने डाली वो वायरल भी हुई और डालने के बाद आपको रिग्रेट हुआ यार ये मुझे नहीं डालनी चाहिए थी? नहीं, ऐसी कोई नहीं है। ऐसे कोई नहीं है ना, नहीं, वायरल हो जाती है, रिग्रेट नहीं होता। देखें, अगर आपकी कोई नेगेटिव भी जा रही है ना वीडियो, वो आपके फायदे में ही है, उससे आपकी एंगेजमेंट बढ़ रही है। और लोगों को फिर वही मैं इश्तिहार वाली बात पे आ जाता हूँ कि लोगों को गुस्सा चढ़ रहा था। आप जब कमेंट कर रहे हैं, चाहे उसको गाली दे रहे हैं, आप उसी का फायदा कर रहे हैं, क्योंकि उसको व्यू भी मिल रहा है, उसकी एंगेजमेंट भी बढ़ रही है, और आपके एक कमेंट की वजह से लॉगरिथम ने पिक कर लिया उसको कि भाई इसकी वीडियो पे तो एंगेजमेंट आ रही है और लोगों को दिखाओ। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद, आप उसको बिल्कुल इग्नोर करें फिर, सही बात है। तभी वो चीज़ खत्म होगी। अगर आप उसको और एंगेज कर रहे हैं, उस कंटेंट क्रिएटर को मजा आ रहा है कि अच्छा ठीक है, लड़ो, बिल्कुल सही बात है। उसका बहुत फायदा हो रहा है। जब से आप यूएई में रह रहे हैं, अब देखें मैं जब पाकिस्तान में था या कोई भी पाकिस्तान में होता है, तो उसका ना सोचने का लेवल डिफरेंट होता है थोड़ा सा ना, आपकी सोच थोड़ी सी लिमिटेड होती है। हालांकि हम 2 घंटे की डिफरेंस से रहते हैं, बट यहाँ की दुनिया पाकिस्तान की दुनिया में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सिंस यू आर लिविंग इन यूएई बहुत लंबे अरसे से, तो अब आपकी मेंटालिटी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, सोचते डिफरेंट होंगे आप बनिस्बत एक पाकिस्तानी बंदे की जो वहाँ रहता है। तो आप क्या डिफरेंस फील करते हैं कि एक कंटेंट क्रिएटर जो पाकिस्तान का है और एक यूएई का कंटेंट क्रिएटर है, तो उन दोनों में आप क्या डिफरेंशिएट फील करते हैं कि हाँ यार क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसा है अगर कंपैरिजन करें तो हम? ये इसमें कंट्रीज का फर्क नहीं कि मैं इधर रह रहा हूँ या उधर रह रहा हूँ, इसमें सोच का बस इतना फर्क है कि मैं पूरी दुनिया का कंटेंट देखता हूँ और देखता हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में, लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आजकल क्या नया है, क्या जिस तरह एआई है, क्या ट्रेंड्स चल रही हैं एआई में, किस किस्म की एनिमेशंस चल रही हैं। हमारा ये होता है कि हम एक चीज़ को देखते हैं, कोई वायरल है, उसको चिपक जाते हैं बस कि उसको बस कॉपी पे कॉपी करना है। कि कोई वो टिकटॉकर्स हैं, बस वो चल ही जा रहे हैं, वो पता नहीं क्यों चल रहे हैं लेकिन चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, स्लो मोशन में वॉक कर रहे हैं, और हर जिस इवेंट पे भी पहुंच जाए एकदम आए वॉक करते हैं। ये उनका बस एक कंटेंट है। अब टिकटॉक से याद आया बात की टिकटॉक की, तो मेरा सवाल टिकटॉक से रिलेटेड ये कि टिकटॉक जब से रिलीज हुआ है, अगर देखा जाए तो बेसिकली टिकटॉक इंस्टा का कंपेटिटर है, ठीक है। इंस्टा का कंपेटिटर यूट्यूब शॉर्ट्स है, ठीक है। टिकटॉक किसी ज़माने में पहले म्यूजिकली के नाम से होता था, सही है। बट आपको क्या लगता है कि टिकटॉक के आने से कंटेंट क्रिएटर्स का जो क्वालिटी ऑफ वर्क है गिर गया है या अच्छा हो गया है? नहीं, जो उस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, वो टिकटॉक पे ही हैं। दोनों की ऑडियंस ही अलग है। आप टिकटॉक पे चाहे आपके 10 मिलियन भी फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं, ब्रांड्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टाग्राम के, क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ ऑडियंस जो है ना और उनकी जो बाइंग पावर है वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है। टिकटॉक पे हर वो बंदा कंटेंट देख रहा है जो शायद आपके ब्रांड से या उससे इंटरेस्टेड ना हो या उसकी बाइंग पावर ना हो, चाहे वो मिलियंस में है। तो वो दोनों बहुत अलग अलग दुनिया है।
अगर आपको आज ऑप्शन दें अली भाई कि आपको सोशल मीडिया ज़ीरो कर देना अपना, सब कुछ छोड़ देना, मतलब आप कंटेंट क्रिएशन सोशल मीडिया से गायब हो गए, तो अगर गायब हो जाते हैं तो फिर ऐसा क्या होगा जो आप करना चाहेंगे? मैं अकाउंटेंट था, वापस अकाउंटेंट बन जाऊंगा। हम 12 साल जो काम किए वही। नहीं वैसे वाकई आप कर सकते हो अब, क्योंकि देखो हाँ। आप इतना कंटेंट क्रिएशन में जा चुके हैं और नहीं, मैं जॉब के साथ भी कर रहा था। नहीं देखें, एक तो होता है ना शौक, अभी भी शौक ही ये है। शौक है आपका, ये आपका पैशन है, हाँ, ठीक है। शौक से मैं पैसे बना रहा हूँ बस। हाँ, बट अकाउंटेंसी आपका शौक नहीं है। हाँ, लेकिन कर रहा था 12 साल जब किया तो और कभी कर लेंगे, इसमें क्या है। ऐसे कौन से कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिसके साथ आप अपनी जिंदगी को स्वैप करना चाहेंगे? नहीं यार, ऐसा कोई। कोई तो होगा यार। देखिए हर किसी ना कोई एक समझ लें कि होता है कि हाँ यार ये मेरा आइडियल है। वो फिर पीट होम्स। हाँ, तो उसके साथ अगर आपको ओहो। जिंदगी स्वैप करने को हाँ, मिले तो क्योंकि इंस्पायर ही उससे वो तो। ऐसा कौन सा इंटरेक्शन है आपका जो पब्लिक में आपके किसी फैन के साथ हुआ बहुत फनी सा? एक दफा एक भाई साहब ने पूछा था रास्ते में, एकदम चलते चलते, अम्मी साथ थी, कहते ये आपकी असली अम्मी है? वो अजीब चवल सा सवाल किया था उसने, तो बस ये था। अच्छा, ऐसा कौन सा कंटेंट हो जिस पे आप समझते हैं कि आप वायरल चले गए हम्म, और वो कॉमेडी ना हो, तो हम्म, कौन सा हो सकता है? वो मतलब कि अगर बनाऊं तो हाँ वो बनाए तो पॉलिटिक्स में ही होगा। पॉलिटिक्स पे होगा। हाँ, पहले भी मैं करता था। वैसे पॉलिटिकल में कौन सा है जो आपको पसंदीदा बंदा है? हम इमरान खान, वो तो इमरान शुरू खान। से। हाँ। इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, हम्म। बहुत अच्छा लोगों को लीड करता है, बहुत अच्छा सियासतदान नहीं है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तो हमें सियासतदान क्यों चाहिए, हमें लीडर चाहिए ना। नहीं बट फिर भी लेट सपोज अगर हम एक ऐसे बंदे को लेके आते हैं जिसको सियासत के बारे में कुछ नहीं पता हो, ठीक है, वो पाकिस्तान की बागदौड़ आप उसके हाथ में दे दें, हम्म। तो एक सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप पे पाकिस्तान को तो नहीं चला सकता ना वो, कहीं ना सर, कहीं तो उसको ऐसे फैसले लेना पूरे पड़ेंगे। अमेरिका ने ट्रम्प को जब दे दिया है, हाँ जो जो डेनमार्क से उनका लैंड मांग रहा है, हाँ ओशन का नाम उसने चेंज कर दिया है, हाँ तो मेक्सिको से चेंज करके अमेरिका कर दिया है, और रोज लोगों की चीजें खींच रहा है, तो हमें क्या मसला है फिर, हाँ हम तो सही फिर बात है। पाकिस्तान है। अच्छा अगर आज अली सुफियान भाई आज। कंटेंट क्रिएशन में है, हम्म। इसी का ही अगर आज फीमेल वर्जन होते तो क्या वायरलिटी में, शोहरत में फ़र्क होता कोई? ओह हाँ भाई साहब, मिलियंस, मिलियंस में। ओवरनाइट मिलियंस होते हैं। तो क्या ऐसी समझते कि क्या ऐसा होता? मतलब। भाई लेट सपोज एक कंटेंट आप बना रहे हैं, ठीक हाँ, है, एग्जैक्ट क्वालिटी, हाँ, यही कंटेंट क्रिएशन, बट फीमेल वर्जन ऑफ हाँ, तो अली मिलियंस सुफियान। भी होने थे हाँ फॉलोअर्स। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या है? ठरक। और क्या है, यही सीधी सी बात है। वो लोग लोग फॉलो कर लेते हैं अगर कोई बच्ची हो, हाँ और अगर मैं क्यूट भी होता तो, क्यूट बच्ची होता तो हाँ वायरल, चाहे कंटेंट की क्वालिटी हो ना हो, हाँ वायरल, फॉलोअर्स एकदम ओवरनाइट। एकदम। नए आने वाले जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो अभी सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, उनमें ना आजकल एक बहुत रुझान बढ़ गया है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, पाकिस्तानी एक भाई हैं हमारे जिनका नाम है शाहिद भाई, जो क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं, शाहिद अनवर। क्रिप्टो से लेट, हाँ, वो तो अमेजोन नहीं है? अमेजोन भी है, क्रिप्टो भी है। क्रिप्टो भी मैंने हाँ तो अमेजोन वाले देखा। हाँ, वो दोनों चीज़ होती हैं जो बड़े यहाँ के लोगों को गालियाँ देते हैं कि तुम ये नौकरी एप्पल करते। का प्रोडक्ट है। हाँ हाँ, ये वो। वाला। तो अब चूंकि उनकी जो बातें हैं, हाँ जी। वो ये कहते हैं कि भाई पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है, हाँ, ये सब जहालत है, किताबें विताबें नहीं पढ़ो। जो रुझान अब लोगों में बढ़ गया ना, कि यार पढ़ाई वढ़ाई ठीक है, माइक उठाओ, कैमरा उठाओ और एक शोहरत की तरफ निकल जाओ, यूट्यूब पे कंटेंट बनाओ। तो क्या आप समझते हैं कि सही है? नहीं, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो जहालत की तरफ जा रहा है। देखिए, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल एक गैदरिंग में बैठने के लिए कि आप किस तरह बैठ रहे हैं, किससे किस तरह बात कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आती हैं आपको, एक तो आपके अपब्रिंगिंग से, घर से, और फिर आपके एक प्रॉपर जब स्कूलिंग हुई हो, आपको एक डिसिप्लिन सिखाया गया हो, तो ये तभी चीज़ें बिल्ड होती हैं आपके अंदर। और जिस तरह फिर मैं वो एआई वाली पे आप बात पे आ जाता हूँ, आपकी एआई आप उतने इंटेलिजेंट है जितना आपकी इमेजिनेशन है। अगर आप स्कूलिंग में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अगर आपकी इस तरह डाइवर्स लोगों से, दूसरे कल्चर से, दूसरे सोच के लोगों से अगर आपकी इंटरेक्शन नहीं हुई, तो फिर आपका माइंड भी उतना लिमिटेड हो जाता है। अभी काफ़ी पाकिस्तानी ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान में रह के बहुत लिमिटेड होते हैं उनकी सोच, लेकिन जब वो ट्रैवल करना शुरू करते हैं फिर उन्हें सोच समझ आती है कि अच्छा यार,
और भी चीज़ें हैं, लोग दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं हैं, और भी दूसरों की डिफरेंट सोच है, डिफरेंट तरीका है, मज़हब को देखने का डिफरेंट तरीका है, मज़हब को प्रैक्टिस करने का डिफरेंट तरीका है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सब एजुकेशन से आती हैं। आपको एक एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कि आपने कोई किताब रट्टा लगा लिया, वो एक तरबियत होती है आपकी। बिल्कुल सही है। अब कौन सा ऐसा मैथ का फॉर्मूला जो आपने आज तक यूज़ किया होगा? नहीं किया होगा, बिल्कुल लेकिन ठीक है। वो एक आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं जहाँ पे आपके माइंड में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना, वो बैठ जाती है कि अच्छा, अगर ये फिर अगेन एआई की मिसाल, प्रॉम्प्ट्स देने होते हैं आपने एआई को। अब आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, वो आपको रिजल्ट नहीं मिला, फिर आप सोचते हैं कि अच्छा, इसको मैं किस तरह चेंज करूं तो क्या मुझे अब वो आउटपुट देगा। तो ये चीज़ें अगर आपने एक प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजरे हो जिंदगी में, तभी आप सोच सकते हैं। अगर बिल्कुल आप सही है। अब हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, और हर किसी के पास इतने मीन्स भी नहीं होते बिजनेस करने के, लेकिन हर कोई उस स्टेज पे पहुंच सकता है अगर उसके पास एक प्रॉपर बैकग्राउंड हो। तो अभी जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और जिस पे गालियाँ भी लोगों को पड़ती हैं और अच्छा भी समझते हैं, फैमिली व्लॉग। अच्छा। हाँ, जिस पे लोग मतलब आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया, हर कोई उनके खिलाफ ना चीज़ें बना रहा है कि यार ये क्या बेगैरती दिखा रहे हैं और क्या सब कुछ चल रहा है। उसी साइड पे लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो आपके ख़्याल में फैमिली व्लॉगिंग मुझे की मसला नहीं समझ आता उसमें मसला है क्या लोगों को। नहीं, लेट्स सपोज़ जैसे अब एक हमारे भाई हैं डकी भाई, ठीक है। ठीक है? वो फैमिली व्लॉग दिखा रहे हैं। सही है। पहले वो किसी ज़माने में रोस्टिंग करते थे, ठीक है? उस वक़्त वो कहते थे शाम इदरीस को कि भाई ये तो अपनी बीवी को दिखाता है, ठीक है? सब कुछ करता है और आज वही सब कुछ चीज़ आप अपने पास रेप्लिकेट कर रहे हैं। एक तो दोगलापन हो गया, ठीक है? दूसरा, आपकी वो चीज़ें घर की जो दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए, आप वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन वो किसने आपको बताना है कि किसने वो स्टैंडर्ड एक सेट किया कि ये चीज़ दिखानी है या नहीं दिखानी है? अगर वो दिखाना चाह रहा है, वो उसका मसला है। आप देख क्यों रहे हैं? हाँ, देख क्यों रहे हैं? बात ये है। एक बंदा एक है जो वीडियो बना रहा है, देख उसके मिलियन लोग रहे हैं। उस मिलियन जो लोग देख रहे हैं, उनमें कोई शर्म है आनी कि इस तरह की चीज़ें हमने नहीं देखनी। क्यों देख रहे हैं? सही बात है। उनके घर वालों ने नहीं कभी बताया कि भाई ये वाली चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। आप देख रहे हैं, वो दिखा रहा है, आप ना देखें, वही बात है कि आप उस कंटेंट से एंगेज ही ना करें, वो खुद ही खत्म हो जाएगा। वो या चेंज करने पे मजबूर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं आप उनको देख नहीं रहे। जो बिल्कुल इस तरह रैंडम अपने घर आज मैंने ये खाया या ये पिया, आप उनको दबा कर देख रहे हैं। हाँ। आप उनके फैन बने हुए हैं, वो किसी मॉल पे पहुंच जाए, उधर रश लग जाता है, तो फिर मसला उनका तो नहीं है ना, मसला आपकी सोच का है। आपकी सोच का है। हाँ, क्योंकि हमारी ज़्यादातर आबादी वो ये जो उस तरह की चीज़ों को ज़्यादा देखना हाँ। पसंद करती है। तो फिर वही तालीम की ज़रूरत है। बिल्कुल। एजुकेशन आम करें। हाँ, सिर्फ वो क्रिप्टो और उसके चक्कर में ना पड़े। हाँ। एजुकेशन दें लोगों को समझाएं कि क्या होता है। इस तरह जिस तरह कंटेंट कॉपी होता है, आप दूसरे मुल्कों में देखें कि कोई कंटेंट कॉपी करता है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, कैंसिल कर देते हैं कि यार तुमने चोरी की है कंटेंट। हमारा कोई बंदा कंटेंट चोरी कर ले तो उसको लोग जस्टिफाई करने लगे, तो क्या हुआ यार, क्या हो गया, इस तरह कोई मसला नहीं यार। हाँ, तो उसने क्रेडिट तो दिया ना तुम्हें, तुम्हारा नाम तो लिया ना। हाँ, हमें चोरी तक का एक दिमाग में नहीं है कि चीज़ एक समझ नहीं है कि गलत को गलत कहना है कि भाई चोरी, क्योंकि ये इसी तरह ही जब एक कंटेंट क्रिएटर एक ने अपने पेज को एक बिजनेस बनाया हुआ है, उसी चीज़ से वो अपने बिल्स पे कर रहा है, और उस चीज़ को अगर कोई चोरी कर लेता है तो वो बेसिकली एक किस्म का उसके बिजनेस से कोई चीज़ चोरी कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप उसके घर से कोई चीज़ चोरी करके ले जाए, आप कहें तो क्या हुआ यार, वो आपको क्रेडिट तो दे रहा है ना कि हाँ मैंने उसका सोना चुराया था, लेकिन आई एम गिविंग हिम द क्रेडिट कि ये उसका है बट आई एम यूजिंग, इस तरह कोई तुक नहीं बनता। हम लोग जस्टिफाई करने लग जाते हैं गलत को। दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। काफी मैंने कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे देखे हैं जो दूसरों के जोक्स चोरी कर रहे थे, लोगों ने कैंसिल करना शुरू कर दिया कि ब्रो ये तो हमने कहीं और भी सुना हुआ है ऐसा ही है। जोक। तो ये फिर तालीम बहुत ज़रूरी है, किसी ऐसे बंदे को ना सुने जो कहता है कि डिग्री जरूरत नहीं है। हमारे पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएशन अभी तक ना एक फील्ड नहीं समझी जाती। लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल लें इंडिया की, तो कोई अगर कंटेंट क्रिएशन करने वाला या सिनेमाटोग्राफर इंडिया के में बैंक्स के पास जाता है कि यार मुझे अपने आप को फाइनेंस करने के लिए लोन चाहिए, तो बाकायदा तौर पे वहाँ एक कैटेगरी है कि चलो ठीक है ये फील्ड है जो हम इसको कंसिडर करते हैं। पाकिस्तान में अभी तक कंटेंट क्रिएशन तो माना ही नहीं जाता ना, ये तो एम ही है बस, ठीक है ऊपर की कमाई है, ठीक है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो हम हर चीज़ में पीछे हैं, गूगल पे अब आया जाके, तो हम हर चीज़ में पीछे हैं। वो कंटेंट क्रिएशन तो एक पार्ट है, हर चीज़ में पीछे। पेपाल नहीं है हमारे पास, आज तक नहीं है। अमेजोन बड़ी मुश्किल से आया है। हाँ, तो जब बेसिक चीज़ें ही नहीं है हमारे पास, तो ये तो अभी दूर की बात है, टाइम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, कोई मसला नहीं। और बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके, और बड़े अच्छे
तरीके से आपने हर चीज़ का जवाब दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वाले भी इस चीज़ से जो है ना एंजॉय करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ हम नहीं पूछ सके हूँ, चाहे मैं नहीं पूछ सका हूँ भाई, गलती से अगर मैं भूल गया हूँ, तो अली भाई के लिए नीचे से कमेंट करके बताएं। अगर कुछ पूछना हो तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि ठीक दोबारा है। बता दें। तो अगले फिर अगले साल अगले साल। तो बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई आपके आने का, और बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके सर, थैंक जज़ाकल्लाह। यू।